नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस से संबंधित कुल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए जा रहे कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसका सही सही जवाब दें। तो आइए चलते हैं अपने पहले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 नंबर सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तुर्की। तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 नंबर सवाल है यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। इसलिए 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल है हमारे पास, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। दोस्तों, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, आप लोगों को उस पुस्तक का नाम बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल नाम के पुस्तक को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दोस्तों, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर सवाल है, हनोई समझौता कब हुआ। आप लोगों को बताना है हनोई समझौता कब हुआ। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 6 मार्च 1946। 6 मार्च 1946 को ही हनोई समझौता हुआ था। इसलिए 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर सवाल है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यही आपको बताना है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है भाई। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसलिए 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, साइमन कमीशन भारत जब आया था वो कब आया था, यही आपको बताना है। दोस्तों, साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लीजिएगा। 11 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1920। 1920 ईस्वी में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल है, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है यहाँ पर, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया था दोस्तों। तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन 1763 ईस्वी में बनाया था। तो दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे।
14 नंबर सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले हमरी डेविड हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलता है? दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में मिलता है। नगर में महानगर से कम मिलेगा, कस्बा में नगर से कम मिलेगा और गांव में अर्थात ग्राम में कस्बा से कम मिलेगा, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर सवाल है हमारे पास यहाँ पर दोस्तों, ये 2 बार क्या तो हो चुका है। देखिए 16 नंबर सवाल है यहाँ पर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम जब नगर का विकास हुआ था तो दोस्तों आपको वह युग बताना है जिस युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य युग में, मध्यकालीन युग में ही सासाराम नगर का विकास हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 का सही आंसर यहाँ पर देखिएगा, 17 तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। 17 यहाँ क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? दोस्तों पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर सवाल है यहाँ पर, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों भूमंडलीकरण का आरंभ 1990 के दशक से माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? गिरमिटिया जो मजदूर होते थे दोस्तों वो बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे, यही क्षेत्र आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 19 का सही जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र से ही गिरमिटिया मजदूर बिहार से बाहर ले जाए जाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल है हमारे पास यहाँ पर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने ही यह कथन कहा था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल है हमारे पास, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा कौन है? आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर सवाल है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? आप लोगों को उस संस्था का नाम बताना है। तो दोस्तों 23 का सही आंसर होगा राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा में ही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो दोस्तों समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र नहीं, दोनों नहीं होगा, केवल केंद्र होगा दोस्तों। 24 का सही आंसर केंद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, केंद्र को रखा जाता है। 25 नंबर सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? आपको दोस्तों यही बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन के माध्यम से बताइए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल है हमारे पास, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? दोस्तों पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है हमारे पास दोस्तों, नीचे होगा 27 नंबर, देखिए कहा जा रहा है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो दोस्तों जानते हैं यह किस व्यवस्था में रहती है? यह रहती है बहुदलीय व्यवस्था में। किसमें? बहुदलीय व्यवस्था में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही हर एक प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। आज जो बच्चे सही हर एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे वो बच्चे प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसे याद कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर 28 नंबर सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। कौन है? बंगला। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से आपको बताना है, जो ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्तों जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना, लोक जनशक्ति पार्टी, यही दोस्तों राष्ट्रीय दल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है हमारे पास, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है भैया? तो दोस्तों लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण जनसंख्या की अधिकता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल है हमारे पास, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ही आधुनिक युग में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में से यहाँ पर होगा 33 नंबर में कहा गया है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो दोस्तों आपको वह स्थिति बताना है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो दोस्तों मजबूत जनमत, ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा भी है, मजबूत जनमत ही इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका होगा अलगवाद। अलगवाद ही दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अलगवाद से क्षेत्रवाद की जो भावना है वो दोस्तों क्या होती है कि अलगाव का एक दोस्तों स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 35 नंबर सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर होगा नीचे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 545 है। याद रखिएगा 545 दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन सीटों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, 37 नंबर नीचे होगा, नहीं है तो इसी में देख लीजिए आप लोग। इसमें कहा गया है दोस्तों, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी। अगर आप नरेगा का फुल फॉर्म कीजिएगा ना, अगर आप इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म कीजिएगा तो आपको इसमें गांधी मिलेंगे। देखिए है ना यहाँ पर गांधी, है ना गांधी, तो दोस्तों यहाँ पर हम महात्मा गांधी ले लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों सबसे जानते हैं, इसका बिहार हो जाएगा हमको लगता है। 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। देखिए अगला प्रश्न वही है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर सवाल है हमारे पास, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आप लोगों को दोस्तों वह रूप बताना है जो कि मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। तो दोस्तों मुद्रा, ड्राफ्ट, जामा, ये तीनों ही क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूप है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर सवाल है दोस्तों, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? आपको नीचे दोस्तों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा दोस्तों राइट, हार्टेल विदर्स। ठीक है, हार्टेल विदर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो कौन सा है दोस्तों? उसी का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? दोस्तों भारत की जो वित्तीय राजधानी है वह किस शहर को कहा गया है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई को ही भारत का वित्तीय राजधानी का नाम दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे है 44 नंबर में, यहाँ पर दोस्तों
आप देख सकते हैं 44 नंबर में क्या कहा गया है, इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, आप लोगों को बताना है इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो दोस्तों कर्नाटक बिल्कुल भी बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो सिंपल सी बात है, उपभोक्ता खरीदता है, यानी कि ग्राहक खरीदता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है भैया। दोस्तों फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये तीनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हॉलमार्क है। हॉलमार्क से ही सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान होती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर दोस्तों सवाल में यहाँ पर कहा गया है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। आप लोगों को दोस्तों नाम बताना है जहां पर वह शिकायत कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य आयोग। ठीक है, राज्य आयोग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है दोस्तों। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है हमारे पास, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, आपको उस संसाधन का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों 52 का सही जवाब होगा राजस्थान। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की मृदा मरु है, अर्थात वहाँ पर किसी भी फसल का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आपको उस तत्व का नाम बताना है जिसका संकेंद्रण बिहार में अति जल दोहन के कारण बढ़ा है। तो दोस्तों 53 का सही जवाब होगा असरनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि मयूर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 55 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 55 का राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है हमारे पास, पीतल बनाया जाता है। पीतल दोस्तों बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि आप कक्षा 10 में जो विज्ञान का चैप्टर है ना रसायन वाला, उसमें दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा। ठीक है, पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता के मिश्रण से होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि पीतल तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जहां पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर, सही जवाब तारापुर होगा। ठीक है, तारापुर दोस्तों सही आंसर होगा जो कि भारत में है। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, खरीफ फसल होता है चावल। ठीक है, चावल होता है, तो हम यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाई सरसों क्या हो जाएगा, तिलहन फसल हो जाएगा। ठीक ना, मटर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मटर शायद दलहन फसल क्या तो हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, रबी फसल। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 59 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। आप लोगों को उस जिले का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा रोहतास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 60 नंबर सवाल है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है भैया। दोस्तों 60 का चारों ऑप्शन नहीं है का, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए बी होगा इसका राइट आंसर, डेयरी विकास। डेयरी विकास, ठीक ना, डेयरी विकास। ऑप्शन जो बी होगा वो 60 का राइट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में है,
राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 62 नंबर में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1907 में की गई थी। ठीक है, 63 का सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखिएगा कौन होगा। कहा जा रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सिंपल है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग बिल्कुल भी कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सीमेंट बिल्कुल भी कृषि से प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल है यहाँ पर, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को क्रमशः बांटा गया है 4 भागों में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो दोस्तों जल। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल है हमारे पास, काबर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? आप लोगों को उस जिले का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। बेगूसराय जिला में ही काबर झील स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल है, काबर झील बिहार के किस जिला में हो गया है? ये वाला 68 नंबर में है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? जो पाइराइट है वो किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? तो पाइराइट जो है वो धात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? धात्विक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों मंदार हिल बांका जिला में स्थित है, जो कि बिहार में ही पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 70 नंबर सवाल में कहा गया है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो दोस्तों जल को दिखाया जाता है, जो कि छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा 70 का ना, आप लोग ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा। यहाँ पर जल है। 71 नंबर सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, जिससे कि भवन पर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कोई भी ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर दुष्प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आयताकार ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हमको रेडियो नहीं लग रहा है, बोल रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो वॉकी टॉकी मोबाइल हमको लग रहा है दोस्तों। मोबाइल होगा, मोबाइल, रेडियो नहीं होगा, मोबाइल दोस्तों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 73 नंबर सवाल है हमारे पास, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? चक्रवात जो है वो किस प्रकार की आपदा है? दोस्तों पहले के ज़माना में भले रेडियो होगा, रेडियो के माध्यम से लोग समाचार सुनते थे, अब ना बहुत सारे मशीन आ चुके हैं, बहुत सारे उपकरण बन चुके हैं, लेकिन पहले संचार के लिए रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर रेडियो ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए प्राइवेट बात के लिए, यानी कि जैसे दो लोग आपस में जो भी प्राइवेट बात कर रहे हैं या जो भी निजी बात कर रहे हैं उसके लिए मोबाइल होगा, लेकिन दोस्तों संचार के लिए, लेकिन यहाँ बोला है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो दोस्तों मोबाइल सही होगा, मोबाइल आप सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल होगा राइट। यहाँ पर 73 नंबर सवाल है, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है जी? चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक है, इसको कोई मानव उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 73 का। 74 नंबर सवाल है, भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष है? आपको बताना है कि भारत में जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुखाड़ पड़ा था तो वो किस वर्ष पड़ा था, आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो दोस्तों 1966 में ही भारत में सबसे बड़ा सुखाड़ पड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर सवाल है हमारे पास, भारत का प्रमुख ये हो गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बच्चा जानता है, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी 75 का सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है, सुनामी का प्रमुख कारण है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है भैया? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्र में भूकंप आता है ना तभी जाकर सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है,
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा आतंकवाद है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप और सुनामी प्राकृतिक है, इसलिए दोस्तों मानव जनित अर्थात मानव निर्मित आपदा आतंकवाद होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और 78 नंबर का 79 नंबर सवाल में है, बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता। जब नदी, तालाब, समुद्र तो नहीं कहेंगे, ठीक है, समुद्र में जल हमेशा ज़्यादा ही रहता है। नदी, तालाब, पोखरा में जब दोस्तों झील में जब जल बहुत ही अधिक मात्रा में दोस्तों हो जाता है, जल की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उसी कारण दोस्तों बाढ़ आता है। ठीक है, इसलिए 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 100 हो जाएगा। जल की अधिकता भी होगा, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण भी होगा, वर्षा की अधिकता भी होगा। इनमें सभी जब अधिक वर्षा होगा ना तो दोस्तों जल बढ़वे करेगा, अधिक बारिश से भी बाढ़ आ जाता है। तो जानते हैं तीनों ही होगा, इसलिए इनमें सभी सही आंसर होगा 79 का। 80 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को उस उपग्रह का नाम बताना है जो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुदूर संवेदी उपग्रह। कौन होगा? सुदूर संवेदी उपग्रह। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में सोशल साइंस से जुड़े 80 बीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन किया है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि आने वाला जो 2025 में मैट्रिक का परीक्षा है उसमें भी दोस्तों सोशल साइंस में ये प्रश्न पूछे जा सके, इनमें से कोई एक प्रश्न आ जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छे से समझ जाइए और इनके जो उत्तर है उसे आप लोग याद कर लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक फिर नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।